आपने सोचा है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसका नाम सुनते ही हर भारतीय का दिल गर्व से भर उठता है और आंखों में एक नई उम्मीद जग जाती है। वो खिलाड़ी जिसके मैदान में उतरते ही ऐसा लगता है कि देश के लिए मेडल जीतना बस अब कुछ ही पल की बात है। हम बात कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने न केवल अपने खेल से बल्कि अपने संघर्षों और मेहनत से भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। क्या आपको पता है कि नीरज का सफर कहां से शुरू हुआ? कैसे एक छोटे से गांव के साधारण लड़के ने अपनी लगन, संघर्ष और हर मुश्किलों को पार करते हुए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना सच कर दिखाया। चलिए जानते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में कि कैसे वो गांव के मैदान से लेकर दुनिया के सबसे बड़े खेल मंच तक पहुंचे और भारत के सबसे महान जैवलिन थ्रोअर बने। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के छोटे से गांव खंडरा में हुआ था। उनके पिता सतीश कुमार एक साधारण किसान थे और उनके पूरे परिवार का पालन पोषण खेतों से ही होता था। लेकिन नीरज का बचपन कुछ अलग था। वो बचपन में बहुत मोटे हुआ करते थे। उनका वजन बचपन में इतना ज्यादा था कि लोग उन्हें सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। इस कारण परिवार को नीरज के बढ़ते वजन की चिंता होने लगी और उन्होंने 11 साल के नीरज को फिट रखने के लिए जिम भेज दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही ये जिम बंद हो गई, जिसके बाद उनके परिवार ने उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम भेजने का फैसला किया और यहां से उनकी किस्मत ने करवट ले ली। एक दिन स्टेडियम में उनकी मुलाकात नेशनल जैवलिन थ्रोअर जयवीर चौधरी से हुई। उन्होंने नीरज को भाला फेंकने के लिए कहा और जब नीरज पहली बार स्टेडियम में भाला फेंकने के लिए गए तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। दरअसल नीरज का पहला थ्रो ही इतना दमदार था कि भाला करीबन 40 मीटर दूर जाकर गिरता है। यहीं से नीरज को समझ में आता है कि उनका फ्यूचर जैवलिन थ्रो में है। नीरज के शुरुआती दिनों में उनका वजन भले ही चुनौती बना हुआ था, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने उन्हें कभी पीछे हटने नहीं दिया। जयवीर चौधरी की गाइडेंस में नीरज ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और जल्द ही 2011 में पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो गए। साल 2013 और 2024 के बीच उन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते। नीरज ने अपना पहला इंटरनेशनल मेडल साल 2014 में बैंकॉक में हुए यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में सिल्वर मेडल हासिल किया और साल 2015 में नीरज ने इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स टूर्नामेंट में 80 मीटर से ज्यादा थ्रो करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन साल 2016 में नीरज ने अपने टैलेंट का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया जब उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का थ्रो करके इंटरनेशनल रिकॉर्ड बना दिया। ये नीरज के करियर का टर्निंग पॉइंट था, जिसने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया। इस रिकॉर्ड को बनाते ही भारतीय सेना ने नीरज को नायाब सूबेदार की पोस्ट पर नौकरी दे दी। इसी साल रियो ओलंपिक का आयोजन हुआ था, जिसमें नीरज हिस्सा लेने से चूक गए थे। दरअसल नीरज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था 23 जुलाई को, जबकि ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट थी 11 जुलाई। ये 12 दिनों का फासला नीरज को ओलंपिक्स से दूर ले गया, लेकिन नीरज ने इससे हार नहीं मानी। उन्होंने साउथ एशियन गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपना मेडल जीतने का सफर जारी रखा। साल 2018 में नीरज के लिए जीत की झड़ी लग गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 86.47 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता और एशियन गेम्स में 88.07 मीटर का थ्रो करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। नीरज अब सिर्फ भारत के हीरो नहीं, बल्कि इंटरनेशनल जैवलिन थ्रोअर की श्रेणी में शामिल हो चुके थे। साल 2019 नीरज के लिए मुश्किलों से भरा रहा। कंधे की चोट के चलते उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और लगभग 1 साल तक खेल से दूर रहे। इसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा नहीं ले सके। लेकिन साल 2020 में साउथ अफ्रीका में हुए एक टूर्नामेंट में
नीरज ने 87.85 मीटर का थ्रो करके धमाकेदार वापसी की और खुद को फिर से साबित किया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसे भारतीय खेल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 7 अगस्त 2021। ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन था। इस दिन नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो करके जैवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज इस खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए और अभिनव बिंद्रा के बाद किसी व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। साल 2022 में नीरज ने यूजीन में हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.13 मीटर का थ्रो करके सिल्वर मेडल और साल 2023 में दोहा में हुए वांडा डायमंड लीग का खिताब भी अपने नाम किया। इसी के साथ ही नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। 27 अगस्त 2023 को नीरज ने 88.17 मीटर का थ्रो करके वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल जीता, जो किसी भी भारतीय एथलीट के लिए पहली बार था। इसी साल हुए पेरिस ओलंपिक में नीरज ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। इसी तरह आगे भी देश को मेडल दिलाने के लिए नीरज आज भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जब नीरज मैदान में उतरते हैं तो जैसे वक्त थम सा जाता है और पूरा देश एक सुर में कह उठता है, अब तो जीत पक्की है। आज नीरज ने खुद को संघर्ष की आग में तपाकर एक लेजेंड एथलीट बना लिया है, जो करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। वैसे आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।